नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। हालांकि इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन मुहिम के तहत लागू किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभी कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पे कहा है कि धारा 144 कल रात 8 बजे से लागू हो जाएगा और महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम अब लागू की जाएगी। ब्रेक द चेन मुहिम लागू होने के साथ साथ अब पुलिस बहुत ही सख्ती से पेश आएगी। जैसे पिछले बार लॉकडाउन के समय वो जनता के साथ पेश आया करती थी, इस बार भी वैसा ही कुछ नजारा देखने मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही चालू रहेगा। जो बिना वजह के घर से बाहर निकलेंगे उन पर कठोर कार्रवाई होगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ये नियम लागू किया गया, इसका सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य है। हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से नियम हैं जो महाराष्ट्र में अब लागू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से समझिएगा। कल शाम से ब्रेक द चेन मुहिम पूरे महाराष्ट्र में लागू हो गई। धारा 144 लागू कर दिया गया है। 15 दिनों के लिए अनावश्यक जाना आना बंद कर दिया गया है। बिना कारण घर से बाहर निकलोगे तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा उन्होंने कहा कोरोना संक्रमित मरीजों को कम करने के लिए, संख्या कम करने के लिए सभी को साथ मिलकर आकर एकजुटता के साथ इस मुहिम पर काम करना होगा। लोकल बस बंद नहीं रहेंगी, इमरजेंसी के लिए सेवाएं चालू रहेंगी। उन लोगों को जो आवाजाही करना चाहते हैं इमरजेंसी के रूप में वो जा सकते हैं। जरूरी सेवाओं के कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती रहेगी। इसके अलावा मेडिकल दवाएं, जानवरों से संबंधित, खेती से संबंधित, शीत, गरीब वेयर हाउसिंग, मास्क, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां आदि शुरू रहेंगी। ये संचालित होती रहेंगी। इसके अलावा क्या क्या खुला रहेगा मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। सेबी, बैंक्स, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, पत्रकार, पेट्रोल पंप, डेटा सेंटर, आईटी सेक्टर सब खुले रहेंगे। बाकी सारे ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कर्मचारियों के लिए साइट पर घर रहने की व्यवस्था करनी होगी, तभी काम उनका चालू रह सकता है, अन्यथा उनका काम भी बंद रहेगा। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, इस जगहों पर, इन सारी जगहों पर होम डिलीवरी शुरू रहेगी। इसके अलावा ये सभी खुले रहेंगे, लेकिन फॉर्मेट में सुबह 7 से रात के 8 बजे तक पैक करके वो सामान बेचे और वहां पर खाने के लिए भीड़ ना इकट्ठी करें। इसके अलावा राज्य सरकार ने ऐसी जानकारी दी है कि 7 करोड़ जो महाराष्ट्र राज्य में राशन कार्ड धारक जो आबादी है, जो गरीब जनता है, उन्हें तकरीबन 1 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, इस तरह की सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाएगी। ये सब नियम तो लागू किए गए, लेकिन कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अगले 1 महीने शिव भोजन योजना के तहत थाली गरीबों को मुफ्त दी जाएगी। 1 महीना गरीबों को पका पकाया भोजन भी सरकार देगी। संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी विधवा योजना और ऐसी 3 अन्य योजनाओं के लाभार्थी जो गरीब 35 लाख हैं, उन्हें 1000 रुपये एडवांस में सरकार देगी। महाराष्ट्र इमारत कामगार कल्याण मंडल योजना के तहत 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये दिया जाएगा एडवांस में। वहीं घरेलू कामगार मजदूरों को सरकार 1 महीना आर्थिक मदद करेगी। अधिकृत फेरी वालों को 1500 रुपये सरकार हर महीने में देगी। इन्हें बैंक से पैसे मिलेंगे। इनकी संख्या जो है वो 5 लाख है। ऑटो वालों को हर महीने 1500 रुपये सरकार देगी। वहीं आदिवासी समाज को 2000 रुपये सरकार देगी। कोविड सुविधाओं के लिए कलेक्टर को जिले के लिए पैसे देगी, जिसमें सुविधाएं उभरना, सेंटर बनाना, ये सब शामिल है। ये सब शामिल है। इसके अलावा सरकार अब पूरी तरह एक्शन में आ चुकी है। उद्धव सरकार ने साफ तौर पे संबोधन में, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संबोधन में साफ तौर पे कह दिया है कि अब कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता और दक्षता बढ़ानी पड़ेगी। हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा और ब्रेक द चेन मुहिम को लागू कर दिया है महाराष्ट्र में। इसको धरातल पर लाने के लिए जनता को सहयोग करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि इन सब योजनाओं को जो लागू किया गया है, इसको धरातल पर लाने के बाद कितना असर होता है और कितनी महफूज रहती है महाराष्ट्र की जनता। 1 मई तक सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने घरों पर रहें। आज के लिए इतना ही, इस पूरी जानकारी के लिए।